नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। बेटा अपन लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर होता क्या है, किस कंसेप्ट पे काम करता है और कितने प्रकार का होता है। अपन ने देखा था दो प्रकार का होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। फिर अपन ने उनकी बात की थी सर्किट का निर्माण, किस तरीके से इनपुट को जोड़ना है, किस तरीके से आउटपुट को जोड़ना है। अपन इन सब की भी चर्चा कर चुके हैं। इनपुट को हमेशा रखेंगे अग्र बायस में, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। आउटपुट को हमेशा रखेंगे पश्च बायस में या रिवर्स बायस में। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद अपन चर्चा कर रहे थे इनकी बायसिंग, एक ट्रांजिस्टर की कितने प्रकार से अपन बायसिंग कर सकते हैं उसकी चर्चा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बायसिंग के बारे में। सबसे पहले तो बेटा अपन बात करें बायसिंग की, तो बायसिंग होती कितने प्रकार की। बायसिंग के प्रकार अगर बात करूं मैं एक ट्रांजिस्टर को कितने प्रकार से सर्किट बना सकता हूं, उसके आधार पर ट्रांजिस्टर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहला भाग क्या होगा, कॉमन या उभयनिष्ठ। हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक। अगर बात करूं मैं इंग्लिश की, तो कॉमन ई कौन सा है, पहला उभयनिष्ठ उत्सर्जक या कॉमन ई। दूसरा कौन सा है, उभयनिष्ठ आधार। इंग्लिश में बोलूं तो कॉमन बी। 3 नंबर कौन सा होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, संग्राहक। उभयनिष्ठ संग्राहक, इंग्लिश में बोले तो कॉमन कलेक्टर। ठीक है, पहला क्या हो गया, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। एक ट्रांजिस्टर के 3 ही टर्मिनल होते हैं, तीनों को बारी बारी से अगर अपन कॉमन लें। अब कॉमन का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, ऐसा टर्मिनल जो इनपुट में भी हो आउटपुट में भी हो, निवेशी में भी हो और निर्गम में भी हो, निवेशी सर्किट में भी हो, निर्गम सर्किट में भी हो, उसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। करें एक एक की चर्चा, एक एक को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे अपन, इनके वक्र भी बनाएंगे। करें बात, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक। इंग्लिश मीडियम वालों लिख लेना, कॉमन ई बनाऊं। अब कॉमन ई बनाने से पहले मेरे पास ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है पीएनपी और एक होता है कौन सा, एनपीएन। 2 प्रकार के होते हैं, दोनों के सर्किट बना के देख लें अपने। कॉमन क्या रखना है रे, कॉमन क्या रखना है, कॉमन ई। इसका मतलब ई क्या होना चाहिए, इनपुट में भी आना चाहिए और आउटपुट में भी आना चाहिए। इसको मान लिया मैंने सी, इसको मान लिया मैंने बी, इसको मान लिया मैंने ई। ये देख लो, ये वाला पार्ट कौन सा होगा, इनपुट का। कौन सा पार्ट होगा रे, इनपुट का होगा क्या, ये वाला पार्ट क्या है, इनपुट। ये वाला पार्ट कौन सा होगा, फिर ये वाला पार्ट कौन सा होगा, बताना जरा। ये क्या होगा, आउटपुट। ये क्या है, इनपुट है, ये क्या है, आउटपुट है। एक ट्रांजिस्टर का ये इनपुट है, ये आउटपुट है।
बात कौन से ट्रांजिस्टर की कर रहा हूं, PNP। इसका मतलब ये P होगा, ये N होगा, ये P होगा। मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि धारा की दिशा हमेशा किस में लगती है, एमीटर में लगती है। PNP, जहां PNP है इसका मतलब धारा कहाँ जाएगी, एमीटर के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी रे, एमीटर के अंदर जाएगी, अंदर जाएगी। इसको मेरे को जोड़ना पड़ेगा कैसे, अगर बायस जोड़ना पड़ेगा। मैंने एक ही कंसेप्ट बताया है कि ट्रांजिस्टर में हमेशा इनपुट जुड़ेगा अगर बायस, अगर बायस में जोड़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को धनात्मक से जोड़ना है, ऋणात्मक को ऋणात्मक से जोड़ना है। P क्या होता है, यहाँ क्या दिख रहा है, P। इसका मतलब ये वाला टर्मिनल धनात्मक है, तो धनात्मक को किससे जोड़ना पड़ेगा, धनात्मक से। ये N है, इसका मतलब ये क्या है, माइनस है, तो ऋणात्मक को किससे जोड़ना पड़ेगा, ऋणात्मक से। तो धारा कहाँ से कहाँ बहेगी, प्लस से जाती है माइनस की तरफ। ये वाली धारा कौन सी होगी, IE। इधर वाली धारा कौन सी होगी, B से बाहर निकल रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, IB। ये कौन सा सर्किट बन गया, इनपुट। अब बात करूं मैं आउटपुट की, तो आउटपुट कैसे जोड़ते हैं, पश्च बायस, या फिर इसको बोलूं मैं किसमें, रिवर्स बायस में। इंग्लिश में बोले तो रिवर्स बायस, हिंदी में बोले तो पश्च बायस जोड़ें। इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें प्लस इधर है तो प्लस किधर ले आए, इधर, माइनस किधर ले जाएं, इधर। धारा कहाँ से कहाँ बहेगी, प्लस से जाएगी माइनस की तरफ आएगी। ये वाली धारा क्या हो जाएगी, IC हो जाएगी। इस सर्किट में धारा कैसे बह रही है, इस तरीके से। इसमें धारा कैसे बह रही है, इस तरीके से बह रही है। क्या यहां तक देखो कोई दिक्कत, सर्किट जोड़ना आ गया अच्छे से। अब मैं बात करूं ये वाली वोल्टेज, ये बैटरी, इसकी वोल्टेज क्या होगी रे, इसकी अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी, किस किस के मध्य है, E और B के मध्य। तो क्या आ जाएगा, VBE आ जाएगा। ये वाली वोल्टेज की बात करूं तो किस किस के मध्य है रे, एक E के एक C के, तो क्या बन जाएगी, VCE। इसको क्या बोलेंगे, इनपुट वोल्टेज, और ये क्या हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी। क्या रे, इनपुट में धारा कितनी है, ये IB यहां क्या हो जाएगी, इनपुट धारा, इनपुट करंट हो जाएगा। ये क्या IC क्या हो जाएगा रे, ये हो जाएगा आउटपुट करंट। कौन सा करंट रे, आउटपुट करंट। यहां तक देखो कोई दिक्कत, यहां तक समझ आ गया। अब बात करूं मैं ट्रांजिस्टर मेरे पास कौन सा हो रही, NPN हो, तो सर्किट कैसा बनेगा, बनाई कैसा बनेगा। अपने को क्या करना है, याद है क्या कुछ, अपने को करना है कॉमन E। कौन सा E, कॉमन E। करें क्या, ये इसका क्या है, इनपुट है क्या रे, ये इसका क्या है, आउटपुट है क्या रे। ये क्या होगा, C होगा, ये B होगा, ये E होगा क्या, ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN। इसका मतलब ये N होगा, ये P होगा, ये फिर से N होगा। याद करो, मैंने याद करवाया था, NPN में एमीटर में धारा की दिशा कैसी होती है, बाहर की तरफ। एमीटर से कैसी होगी, बाहर की तरफ निकलती हुई निकलेगी। अब इनपुट को क्या कर दूं मैं, अगरवाइज कर दूं क्या रे,
आप कहोगे कर दो। अदरवाइज का मतलब धनात्मक धनात्मक से जुड़ेगा, ऋणात्मक ऋणात्मक से जुड़ेगा। जुड़ेगा क्या? ये लो धनात्मक है क्या, इधर बी पे देखा मैंने पी है तो धनात्मक धनात्मक से जुड़ गया। इधर देखा मैंने क्या है, एन है तो ऋणात्मक ऋणात्मक से जुड़ गया। आउटपुट कैसा होगा? 5/22। ये क्या है? आउटपुट है। और कैसा होगा आउटपुट? 5/22। कैसा 22? 5/22 कर दूं। याद रखने के लिए याद रख लेना, इसका जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। होता है क्या? ये लो इधर माइनस इधर प्लस, जुड़ गया क्या? धारा बह रही है क्या? अरे धारा बह रही है क्या? सही, प्लस से निकलती है माइनस की तरफ आती है। इसमें धारा कैसे बहेगी? इसमें धारा जाएगी प्लस से, ये वाली धारा क्या होगी? IB। ये नीचे तरफ आ रही है, ये क्या होगी? IE। इसमें धारा जाएगी इधर से तो ये वाली धारा क्या हो जाएगी? IC हो जाएगी क्या? यहाँ तक देखो कोई दिक्कत? समझ आ गया यहाँ तक? इनपुट में ये IB क्या होगी? इसके लिए इनपुट करंट। कौन सा करंट? इनपुट करंट होगा क्या रे? ये वाली वोल्टेज क्या होगी? किस किस के मध्य है? ये B और E के मध्य है तो क्या हो जाएगी? VBE। ये वाली बैटरी किस किस के मध्य है रे? E और C के मध्य है तो ये क्या हो जाएगी? VCE। आउटपुट धारा कौन सी हो जाएगी? IC। ये क्या हो जाएगी? आउटपुट करंट। कौन सा करंट रे? आउटपुट करंट। यहां तक देखो कोई दिक्कत? इसमें धारा कैसी बह रही है? इस तरीके से। कैसी बह रही है? इस तरीके से। इसमें धारा कैसी बह रही है रे? इस तरीके से बह रही है। ये बना लो फटाफट। यहां तक समझ आ गया क्या? चलें आगे। अब अपन बात करेंगे इनके किसकी। अगर नहीं बनाया तो वीडियो को रोक कर बना लिया करो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी? इनके वक्रों की। कौन कौन से वक्र बनते हैं इसमें? एक ट्रांजिस्टर में दो तरीके के वक्र बनते हैं। पहला वक्र तो कौन सा बनेगा रे? 1 नंबर, जिसको बोलते हैं निवेशी वक्र। कौन सा वक्र? निवेशी वक्र। एक होता है क्या? निर्गम वक्र। अब इंग्लिश मीडियम वालों सुन लो, इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये इनपुट का वक्र है, वो आउटपुट का है। इनपुट की धारा क्या थी रे? मैंने कौन कौन सी धारा लिखाई है इनपुट में? इनपुट की धारा थी IB और इनपुट की वोल्टेज क्या थी रे? BE। इनपुट धारा और इनपुट वोल्टेज के मध्य बना वक्र कैसा कहलाएगा? निवेशी। क्या निवेश कर रहे हो वो क्या कहलाता है? निवेशी। और निवेशी वक्र किस किस के मध्य बनेगा? इनपुट धारा और इनपुट वोल्टता। और कांस्टेंट किसको रखना है? आउटपुट वोल्टता को। कांस्टेंट किसको रखना है? बोलो रे, कांस्टेंट किसको रखोगे? नियत किसको रखोगे? आउटपुट वोल्टता। क्या थी? CE बराबर 0, VCE बराबर 5 वोल्ट, VCE बराबर 10 वोल्ट। ये क्या कहलाता है? इनपुट या निवेशी वक्र। बना लिया, समझ आ गया। इनपुट धारा और इनपुट वोल्टेज के मध्य बना वक्र इनपुट वक्र कहलाता है, निवेशी वक्र कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे कांस्टेंट किसको रखोगे? VCE। आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखो। पहले 0 पे सेट किया, धारा बढ़ाई, वोल्टेज बढ़ी, ठीक है। वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, धारा बढ़ रही है। कांस्टेंट किसको रखा? आउटपुट वोल्टेज को।
फिर मैंने क्या किया, आउटपुट को कहाँ सेट कर दिया, 5 वोल्ट पे। फिर से मैंने वोल्टेज बढ़ाई, धारा का मान बढ़ेगा। ये क्या वक्र आ गया, निवेशी वक्र। अब बात करूं निर्गम की, किसकी बात चल रही है, याद जरूर रखना, उभयनिष्ठ उत्सर्जक की बात कर रहा हूं भाई, कॉमन ई की, उभयनिष्ठ उत्सर्जक की। किसकी बात कर रहा हूं, ये वक्र किसके हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक के, कॉमन ई के हैं। आउटपुट वक्र किस किस के मध्य बनेगा रे, बोलो, जैसा नाम वैसा काम। आउटपुट धारा IC और आउटपुट वोल्टेज VCE के मध्य बनेगा। लेकिन इस बार कांस्टेंट किसको रखेंगे, इनपुट धारा को। इनपुट धारा कौन सी है, IB रखेंगे क्या, ये लीजिए IB क्या कर दिया मैंने, 0, IB क्या कर दिया मैंने, 5 एम्पियर, IB क्या कर दिया मैंने, 10 एम्पियर। इसी प्रकार IB क्या कर दिया मैंने, 15 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें अलग अलग भाग बनते हैं, इस वक्र के अलग अलग भाग बनते हैं। इससे इधर देखना, यहां से लेकर यहां तक जो भाग है उसको बोला जाता है सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव रीजन। ये नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है कट ऑफ रीजन। कौन सा रीजन, कट ऑफ, अंतक क्षेत्र। और ये वाला क्या होता है, सैचुरेटेड, संतृप्त रीजन। ये कौन सा होता है, संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र का मतलब होता है, आप देखो VC को बढ़ा रहे हो इस एरिया में तो लगातार क्या बढ़ रही है, IC का मान क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसलिए इसको संतृप्त क्षेत्र या कंटिन्यूसली एरिया बोलते हैं। ये नीचे वाला क्या है, कट ऑफ रीजन। इससे अगर नीचे अगर आप रखोगे धारा का मान तो क्या होगा, 0 होगा, फ्लक्चुएशन 0 होगा। ये वाला एरिया जो इसके बीच में आ रहा है, यहाँ देखो VC को बढ़ा रहे हो लेकिन क्या धारा IC बढ़ रही है, क्या एक मान के बाद क्या हो रही है, कंटिन्यूसली कांस्टेंट हो गए, इसलिए इसको बोला जाता है एक्टिव क्षेत्र, एक्टिव रीजन। ये समझ आ गया होगा। अपन ने आज चर्चा की है उभयनिष्ठ उत्सर्जक की। कल अपन बात करेंगे उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ संग्राहक की। कल के लिए